नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। बंगाल की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा से मिली करारी हार से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एकदम से बौखला उठे हैं। महुआ मोइत्रा ने दुबे की हार और सच की जीत का जश्न ही कुछ इस तरह से मनाया था कि निशिकांत दुबे का तिल मिलाना तो तय था। भाजपा सांसद दुबे ने महुआ मोइत्रा को जिस छटपटाहट के साथ जवाब दिया है वो उनकी हताशा और कोर्ट के प्रति खींच को भी दिखा रहा है। तो आइए जानते हैं निशिकांत दुबे ने अब क्या कर दिया है और वे कैसे महुआ मोइत्रा से एक बार फिर से उलझने की तैयारी में हैं। 12 मई 2025 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया जिसने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। इस ट्वीट में निशिकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें उन्हें और वकील जय आनंद देहातराई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ किए गए सारे पोस्ट हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन निशिकांत ने इस हार को हल्के में लेने की कोशिश करते हुए हरिवंश राय बच्चन की मशहूर मधुशाला से प्रेरित पंक्तियां लिखी। यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पीहाला पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला। निशिकांत ने इस ट्वीट के साथ महुआ मोइत्रा के उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें महुआ ने अपनी जीत का जश्न मनाया था। साथ ही एक न्यूज हेडलाइन भी पोस्ट की जिसमें लिखा था कि निशिकांत दुबे और जय देहातराई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वो महुआ मोइत्रा से जुड़े तमाम पोस्ट डिलीट करेंगे। लेकिन निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक अखबार के कटिंग को साझा किया जिसमें उन पर ही खबर छपी थी। सीजेआई ने कहा था कि यह जो निशिकांत दुबे बयान दे रहे हैं वो इर्रेस्पॉन्सिबल बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने दुबे की जमकर क्लास लगाई। इसी हेडिंग से खबर छपी थी और इसे ही शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने 13 मई को भी ट्वीट किया, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। अब निशिकांत दुबे जुडिशरी को भी सीधे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि निशिकांत ने मधुशाला की इन पंक्तियों का सहारा क्यों लिया? क्या वो अपनी हार को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये महुआ के खिलाफ उनकी अगली चाल का इशारा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर निशिकांत को ये ट्वीट करने की नौबत क्यों आई। दरअसल निशिकांत का ये ट्वीट महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट का जवाब था। दिल्ली हाईकोर्ट में निशिकांत की हार के बाद महुआ मोइत्रा ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में महुआ ने कोर्ट के आदेश का स्क्रीनशॉट शेयर किया और निशिकांत पर तंज कसते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने इस माननीय सज्जन को अत्यंत गैर जिम्मेदार, अज्ञानी, हास्यास्पद, पक्षपातपूर्ण, अपमानजनक और बुरी मंशा वाला कहा है। अरे ये मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोट माय वर्ड्स। ये महुआ मोइत्रा का अंदाज था। महुआ का ये ट्वीट निशिकांत के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2025 को ही निशिकांत की तीखी आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था निशिकांत दुबे की टिप्पणियां हाईली इररिस्पॉन्सिबल यानी बहुत गैर जिम्मेदाराना हैं। ये कोर्ट के साख को कम करने की कोशिश है। हमें भरोसा है कि लोग ऐसी गलत बातों को तुरंत पहचान लेंगे। अब महुआ ने सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को अपने ट्वीट में हाईलाइट करके निशिकांत दुबे को करारा जवाब दिया। सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने इसे निशिकांत की हार और महुआ की ताकत का सबूत बताया। लेकिन महुआ का ये अंदाज निशिकांत को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तिलमिला उठे। इसी तिलमिलाहट में उन्होंने मधुशाला की पंक्तियों के जरिए जवाब दिया। अब आइए निशिकांत दुबे के ट्वीट और मधुशाला की पंक्तियों का भावार्थ इस संदर्भ में समझते हैं। निशिकांत ने लिखा, एक बार फिर से समझिएगा, यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पीहाला पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला।
मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने शराब और मधुशाला के जीवन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। यहाँ हाला यानी शराब निशिकांत की बेफिक्री और हार को हल्के में लेने की कोशिश को दर्शाती है। यमराज और नरक का जिक्र करके वो शायद कोर्ट की कार्रवाई और महुआ को अपने दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं। क्रूर, कठोर, कुटिल, कुविचारी, अन्यायी, यमराज जैसे शब्दों से वो कोर्ट और महुआ पर तंज कस रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पंक्तियां निशिकांत की हताशा और कोर्ट के प्रति खींच को साफ दर्शाती हैं। वे अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और मधुशाला की आड़ में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे इस हार से डरे नहीं हैं। ये पंक्तियां उनकी बौखलाहट का सबूत है। वो कोर्ट के फैसले को यमराज की मार से जोड़कर ये दिखाना चाहते हैं कि वो इसे अन्याय मानते हैं और मधुशाला उनकी ढाल बनेगी। सोशल मीडिया पर निशिकांत के इस ट्वीट की खूब चर्चा हुई। कई लोगों ने इसे बचकाना करार दिया है। सवाल यह है कि अपनी हार से बौखलाए निशिकांत दुबे अब क्या करेंगे? क्या वो चुपचाप हार मान लेंगे या फिर महुआ के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगे? जानकारों का मानना है कि निशिकांत अपनी हार को आसानी से पचा नहीं पाएंगे। वो पहले भी महुआ पर कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल जैसे गंभीर आरोप लगा चुके हैं और अब वो इस मामले को फिर से हवा दे सकते हैं। एक संभावना यह है कि निशिकांत लोकपाल और सीबीआई की जांच को तेज करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। वो संसद में भी इस मुद्दे को उठाकर महुआ को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा निशिकांत सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों के जरिए महुआ के खिलाफ नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन महुआ मोइत्रा भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। निशिकांत के हर हमले का वो करारा जवाब देती आई है। दिल्ली हाईकोर्ट में मिली जीत भी इसका सबूत है। ऐसे में निशिकांत की कोई भी नई चाल महुआ के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट में निशिकांत की हार हुई कैसे। हमने इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाई है, लेकिन इस खबर में आप निरंतरता में समझ लीजिए। 10 मई 2025 को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहादराई को सख्त आदेश दिया गया कि वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ किए गए सारे सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटा लें। महुआ ने निशिकांत और जय पर मानहानि के केस दायर किए थे। महुआ का आरोप था कि इन दोनों ने उनके खिलाफ बेबुनियाद और बदनाम करने वाले पोस्ट किए, जो कि लोकपाल के उस आदेश से जुड़े थे जिसमें सीबीआई को महुआ के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में जांच करने का निर्देश दिया गया था। महुआ की ओर से वकील समुद्र सारंगी ने कोर्ट में जोरदार दलील दी। उन्होंने कहा, निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराई ने मेरी क्लाइंट की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उनके पोस्ट में जो दावे किए गए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं। लोकपाल का जो आदेश है उसमें महुआ के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है जो ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। ये पोस्ट सिर्फ बदनामी के लिए किए गए हैं और इन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ निशिकांत की ओर से वरिष्ठ वकील अभिमन्यु भंडारी ने बचाव में कहा कि मेरे क्लाइंट का पोस्ट लोकपाल के आदेश पर आधारित है, जिसमें सीबीआई को महुआ मोइत्रा के कथित विदेशी बैंक खातों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। हमने जो कुछ भी लिखा वो सच है और इसे पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर किया गया। लेकिन जस्टिस मनमीत ने निशिकांत के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आप जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं वह है कहाँ? लोकपाल ने तो साफ कहा है कि उन्होंने आपको कोई जानकारी नहीं दी। प्राइमा फेसी ये दस्तावेज आपके दावों का समर्थन नहीं करते। जब तक आप अपने आरोपों को साबित नहीं कर देते, आपको ये पोस्ट डीएक्टिवेट करना होगा। जस्टिस मनमीत की इस सख्ती के सामने निशिकांत के पास कोई जवाब था ही नहीं। आखिरकार निशिकांत और जय ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो सारे पोस्ट हटा लेंगे। 12 मई को निशिकांत ने अपने पोस्ट हटा दी और कोर्ट ने महुआ की याचिका को बंद कर दिया। तो दोस्तों, यह था महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच का ताजा सियासी ड्रामा। दिल्ली हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को करारी शिकस्त तो दी,
लेकिन निशिकांत की हताशा और मधुशाला की पंक्तियां ये सवाल खड़ा करती हैं, क्या वो इस हार से चिढ़कर महुआ मोइत्रा से एक बार फिर उलझने की तैयारी में? आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या लगता है आपको, निशिकांत दुबे की बौखलाहट उन्हें और नीचे ले जाएगी या फिर वो कोई नया दांव चल पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करते चलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।